नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, आज बात करेंगे 2222 प्रश्नों की सीरीज फिलहाल जो आप सभी को पता है डेली शाम को 6 बजे चलती है। और दोस्तों आज अपन पार्ट 40 कंप्लीट करने वाले हैं। 40 पार्ट तक अपन आ चुके हैं दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपके लिए बेहतरीन साबित होगी दोस्तों और एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है नए देखने को मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, एस्बेस्टोस खनिज जो है सर्वाधिक कहां पर होता है। ये क्वेश्चन प्यार दोस्तों आपसे किया था और जिसका आंसर था, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। और जिसका आंसर क्या था दोस्तों, इसका आंसर था आपका ऋषभदेव। क्या था दोस्तों? ऋषभदेव। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एस्बेस्टोस जो है ना दोस्तों, ये सर्वाधिक खनिज पाया जाता है ऋषभदेव में। ठीक है, और ये ऋषभदेव दोस्तों कहां पर, ये जो है ना ऋषभदेव दोस्तों ये उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, अगर इस ऋषभदेव के साथ साथ एक भी ध्यान रखना, जाडोल में भी सर्वाधिक होता है दोस्तों। जाडोल और ऋषभदेव दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक एस्बेस्टोस होता है। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बीसलपुर बांध कितना लंबा है? बीसलपुर जो बांध है ना दोस्तों, ये कितना लंबा है? देखिए 514 मीटर है, या फिर 567 मीटर है, या फिर 574 मीटर है, या फिर जो है 39.5 मीटर है। तो प्यारे दोस्तों, बीसलपुर बांध जो कि आप सभी को पता है टोंक और अजमेर का महत्वपूर्ण परियोजना है दोनों की, है ना। और आप सभी को पता होगा ये बना हुआ कहाँ पर दोस्तों, ये टोंक में बना हुआ है। बिल्कुल सर, टोंक में। सर ये बनास नदी पर बना हुआ है। हाँ, ये तो सभी को पता है, जानता हूँ दोस्तों। अगर पूछ ले जाए तो 574 मीटर इसकी क्या है, इसकी लंबाई है दोस्तों। 574 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर आपसे ऊंचाई के बारे में पूछ ले जाए तो आप ऊंचाई कितनी करेंगे? 39.5 मीटर। ये भी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई ये इतनी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो साहब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि मालवा में किस देवी का जन्म होता है दोस्तों? कौन सी देवी जो है यहाँ पर दोस्तों, राजस्थान की नहीं बल्कि वो मालवा में इनका जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। जीण माता होगा, या आई माता होगा, या पथवारी माता होगा, या फिर शीतला माता होगा। आप सबको जानकारी दोस्तों, शीतला माता यहाँ पर है नहीं। ठीक है, पथवारी माता भी नहीं है। जीण माता के बारे में आप जानते हैं कि भाई जीण माता कहाँ की है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आई माता जो है फिलहाल जाएगा राइट आंसर। इनके बचपन की बात करें, बचपन का नाम था इनका जीजीबाई दोस्तों। जीजीबाई भी है, जीजाबाई भी है, एक ही नाम है। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों एक पंथ चलाया था, आई पंथ नाम से एक पंथ चलाया था दोस्तों। ठीक है, और ये जो है ना रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी? रामदेव जी की शिष्या थे दोस्तों। और इनके थान को दोस्तों एक तो बडेर और एक जो है क्या, दरगाह कहा जाता है। बडेर और दरगाह कहा जाता है। और इनके दोस्तों जो है ना अखंड ज्योति से जो है ना केसर टपकती है दोस्तों। ये चीज़ भी ध्यान रखना, अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है और केसर भी टपकती है। और मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है। मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है। थान छोटा होता है, मंदिर बड़ा होता है। ठीक है, हाँ चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों इस प्रकार से कि किस देवी के मंदिर में गुर्जरों का प्रवेश निषिद्ध माना जाता है? इनमें से कौन सी देवी? साक्षु माता। साक्षु में भी दोस्तों मंदिर आप सभी को पता है शीला माता का, है ना, शीतला माता का। ठीक है, अकोला में दोस्तों देखिए, अकोला में जो मंदिर है उसमें है, या फिर रेवासा जो सीकर में उसमें है, या फिर बिलाड़ा वाले में। तो कौन से मंदिर में गुर्जरों का प्रवेश निषिद्ध माना जाता है? अगर पूछा ऐसा जाए तो आप सभी कर लेंगे सर, बिलाड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, बिलाड़ा को अपन लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपसे मैं एक प्रश्न और कर लेता हूँ यहीं पर दोस्तों, एक प्रश्न और करूँ ना, तो ये जो है ना बिलाड़ा माता, ये सीरवी जाति की कुलदेवी दोस्तों, सीरवी जाति की कुलदेवी। और ये बिलाड़ा जो है ना, यही आई माता दोस्तों, आई माता की अभी अपने बात की ना, यही आई माता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भूनास नागौर में किस देवी का मंदिर है? कितना इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं कौन क्या बताएंगे राइट आंसर। भूनास दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका नागौर में पड़ता है। बोले सर किस देवी का मंदिर है, ये बतलाना है। हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो देखिए जीर्ण माता होगा, जमुआय माता होगा, या शीतला माता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर फिलहाल जाएगा भूनास। भूनास में जो है ना जमुआय माता का दूसरा मंदिर है। प्रथम की बात करें तो जमवा रामगढ़ में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? जमवा रामगढ़ में है। जमवा रामगढ़ दोस्तों जयपुर में। इसके बाद दूसरा जो मंदिर है ना जो है भूनास, और भूनास दोस्तों भूनास जो है नागौर में, यहाँ पर जमुआय माता का मंदिर है दोस्तों। और मुख्य जो है जमुआय माता, वो तो आप सबको पता है, जानकारी है कि सर ये जमुआ रामगढ़ में है, जयपुर में, जिसकी नींव रखी थी दुल्ले राय ने। बिल्कुल साहब, ये दोस्तों है ना ये जमुआ माता, ये डुंडाड़ के कछुओं की ही कुल देवी है। ओके साहब आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबरदाई की इष्ट देवी जो थी वो कौन थी? राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान व चंद्रबरदाई की इष्ट देवी जो थी ना वो कौन थी? शीतला माता नहीं होगा साहब, जीर्ण माता भी बिल्कुल नहीं होगा प्यारे दोस्तों, केला माता भी नहीं होगा। फिलहाल राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, चामुंडा माता होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चामुंडा माता हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई उनके जो कवि हुए थे, इन दोनों की जो इष्ट देवी थी ना वो चामुंडा माता थी। और अजमेर में चामुंडा माता का भव्य मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखियो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है ना वो कहाँ पर है? देखिएगा दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो भीलवाड़ा में है, वो अजमेर में है, या राजसमंद में है, या फिर जो है चित्तौड़गढ़ में है। जल्दी आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताऊँ। आगे जो है अपना क्वेश्चन आता है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों आप सबको पता है कि सर ये जो है ना, ये सर जो है अपने राजसमंद में, बिल्कुल राजसमंद दोस्तों। अब इससे जो है ना, मैंने आपको कई बार बताया कि इसकी नींव जो है वल्लभाचार्य के द्वारा रखी गई दोस्तों। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य इसके संस्थापक होते हैं। इसी दोस्तों वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। क्या? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और नाथ द्वारा में। ठीक है, चलो साहब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, विजय राव चुड़ाले किस वंश का राजा था? विजय राव चुड़ाले दोस्तों, ये चुड़ाले जो है ना, ये जो है किस वंश का शासक था? देखिए, चौहान वंश का, या फिर परमार वंश का, या फिर भाटी वंश का, या फिर कछवा वंश का। दोस्तों इनका नाम गिना जाता है क्या? इतिहास में विजय राव चुड़ाले कहा जाता है इन्हें। वैसे इनका नाम था दोस्तों विजय राव भाटी। अब तो आप बता ही देंगे, भाटी वंश से थे, बिल्कुल साहब भाटी वंश से थे। ये कहाँ के शासक थे प्यारे दोस्तों? ये जैसलमेर के शासक थे। ठीक है, तो दोस्तों जैसलमेर के शासक थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े क्या? चलो साहब, यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जालोर का जो कुल क्षेत्रफल है ना वो कितना है ये आपको बतलाना है। जालोर का क्षेत्रफल दोस्तों 15,600 वर्ग किलोमीटर है, या फिर जो है 10,640 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 12,600 वर्ग किलोमीटर, या फिर 10,460 है। तो फिलहाल लॉक करेंगे बी ऑप्शन को दोस्तों, 10,640, है ना। बी ऑप्शन को करेंगे, या फिर ए को दोस्तों? जल्दी बतलाइएगा, बहुत आसान है। बी नहीं होगा इसमें ना, बी तो नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर 15,600 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 15,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लॉक करेंगे। और ये जालोर जो है ना दोस्तों, जालोर एक साइड में सिरोही से घिरा हुआ है और पाली से भी घिरा हुआ है। जालोर जो है दोस्तों देखिए, सिरोही, पाली और गुजरात की सीमा से ये टच करता है ना, ये तो सबको पता है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में काबों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर। ओहो हो, कितना आसान है दोस्तों कि विश्व में काबों की देवी, इन्हें जो है ना काबों की देवी भी कहते हैं। और इस रूप में प्रसिद्ध जो है ना करणी माँ का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर? इतना आसान है मेरे दोस्तों कि पूछो ही ना, है ना। क्या? पूछो ही मत, बिल्कुल जो है बी ऑप्शन के साथ फिलहाल जाएगा राइट आंसर। देशनोक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? देशनोक, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में है। बड़ा शानदार प्रश्न, इसको आप सभी लॉक करेंगे। और दोस्तों दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है, दोस्तों करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है दोस्तों? जिनको भी पता है यहाँ पे बताइएगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से दूंगा, है ना। चलो, राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली, एक बार ध्यान देना, राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर है? किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए दोस्तों, किस स्थान पर, अच्छा स्थान भी पूछ लिया क्या इसमें? तो देखिए दोस्तों, स्थान मैं बता दूंगा यहाँ पे आपको। राजस्थान में बड़ली माता का मंदिर किस नदी के किनारे, बस आप तो ये बतला दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों लूणी नदी तो होगा नहीं, चंबल भी नहीं होगा, बेड़च के साथ जाएगा राइट आंसर। ये दोस्तों कहाँ पर? ये बड़ली माता, ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है प्यार दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस अब अपन बढ़ेंगे आगे। नंबर 1200 क्वेश्चन अपने हो गए हैं कंप्लीट प्यारे दोस्तों। कितने हो गए हैं? 1200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करूँगा क्लास जो है आपको ये भी बेहतरीन लगेगी। 1200 क्वेश्चन जिसमें आप सभी को पता है 2222 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें अपन ने 1200 कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिएगा, पिंगल श्रोमणी ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पिंगल श्रोमणी की अगर बात करें तो दोस्तों कुशल लाभ है, ठीक है, कुशल लाभ है। लेकिन यहाँ पर आपको शासक के बारे में पूछा गया है, किसी दोस्तों कवि या फिर
साहित्यकार का पूछा जाए तो वो आपको अलग से ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, ये राजाओं के ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना, ये भी अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए ना ऑप्शन के साथ, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचना किस शासक ने की, तो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ए ऑप्शन को करेंगे लॉक। महारावल हरिराज, महारावल हरिराज को लॉक करेंगे दोस्तों। ये कहाँ के शासक थे? बोले सर ये जैसलमेर के था क्या? हाँ जी बिल्कुल, जैसलमेर के शासक थे ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर में बहने वाली नदी कौन सी है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। जालोर में बहने वाली जो नदी है ना मेरे दोस्तों वो कौन सी है? इनमें से ये आपको बतलाना है। सरस्वती नदी दोस्तों, ये तो सवाल ही नहीं बनता। माही होगा, बांडी होगा, आहड़ होगा। पर दोस्तों जालोर में बहने वाली नदी कहीं ना कहीं जो आप सबको पता होगा कि माही भी नहीं होगा दोस्तों, माही भी जालोर तक नहीं आती, आहड़ भी जालोर तक नहीं आती। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा बांडी नदी के साथ। क्या? बांडी नदी को लॉक किया जाएगा यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। और आगे बढ़े क्या? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। अगला ये है, हाड़ो जो है ये क्या है? हाड़ो जो है ना ये है क्या? देखिएगा जरा ध्यान देंगे, हाड़ो क्या है? देखिए लोक कला है, लोकगीत है, या फिर लोक ख्याल है, या फिर जो है आभूषण है। हाड़ो जो है ये क्या है? कितना आसान क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों। हाड़ो जो है ना ये एक दोस्तों लोकगीत है। क्या है प्यारे दोस्तों? लोकगीत है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक करिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये लोकगीत है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? हाड़ो नामक जो गीत है ना दोस्तों ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अच्छा एक और, अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन सी गायकी का गीत है, लंगा का है या फिर जो है मांगड़ियार का है या फिर किसका है, ऐसा प्रश्न करे तो दोस्तों ये लंगा गायकी का गीत है। किसका है? सॉरी मांड गायकी का, ठीक है ना। तो मांड गायकी का गीत है दोस्तों ये। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान के अतिरिक्त किस राज्य में देवनारायण जी का मंदिर है? इनमें से कौन से राज्य में दोस्तों देवनारायण जी का मंदिर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है दोस्तों, देखिए राजस्थान के अतिरिक्त किस राज्य में देवनारायण जी के मंदिर है? आसान है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी और हरियाणा में भी है। तो दोस्तों तीनों में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बड़ा ही आसान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। देवर है देवनारायण जी के, ठीक है ना। उपरोक्त सभी के साथ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, देखिए जरा, हर वर्ष देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया मतलब कि देवधाम देवनारायण जी का धाम है, जोधपुरिया दोस्तों टोंक में है। ये जो है ना यहाँ पर देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। तो कौन सी तिथि को बढ़ता है ये आपको बताना है। देखिए चैत्र कृष्ण एकादशी को, या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी को, या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, या फिर भाद्रपद जो है शुक्ल पक्ष दशमी को। तो फिलहाल राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों। क्या? शुक्ल सप्तमी पर सी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित मरुस्थल को दोस्तों क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिश्रित मरुस्थल को जो है क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इर्ग कहते हैं या फिर रेग कहते हैं या हम्मादा कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। मिश्रित मरुस्थल को क्या कहते हैं? नया क्वेश्चन है हर भाई हर बहन के लिए। तो मिश्रित मरुस्थल को दोस्तों इर्ग नहीं कहा जाता है बल्कि रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? रेग कहा जाता है। अच्छा आप पूछेंगे सर ये हम्मादा क्या होता है दोस्तों? देखिए हम्मादा की अगर पूछ ले जाए आपसे तो हम्मादा दोस्तों पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं। क्या? पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं। और इर्ग की आप पूछेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट ये है कि राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? कौन सी नदी के किनारे राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों? और आप सभी को पता है दोस्तों ये जो है ना यहीं पर जो है ना बगड़ावत स्वाई भोज का मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों इस नदी के किनारे। राइट आंसर होगा खारी दोस्तों। फिलहाल बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है ना जो बता रहा हूँ वैसे आप है ना आज के प्रश्नों में से मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 सही कर सकते हैं ना। चलो इसका बता दीजिएगा आंसर कि पूर्ण शुष्क मरुस्थल को क्या कहा जाता है? पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थल को अपन क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं, तल्ली कहते हैं, हम्मादा कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अगर बात करें तो कोई भाई बहन जो है, देखिए दोस्तों ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हम्मादा चट्टानों के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तली क्या होता है दोस्तों? ये तली होता है मतलब जो देखिए मिश्रित मरुस्थल होता है ना उसके निचले भाग को तली कहा जाता है।
मिश्रित मरुस्थल जो होता है दोस्तों, मिश्रित मरुस्थल, जैसे अपन क्या कहते हैं, रेग कहते हैं ना, रेग ही कहता है ना दोस्तों मिश्रित मरुस्थल को। हाँ ये सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है। तो इर्ग जो होता है दोस्तों, ये पूर्ण शुष्क मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। क्या? इर्ग कहा जाता है दोस्तों। आज पेन बहुत ज्यादा ही मिस्टेक करी है, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिएगा ना। चलो, कान्हा नरूका की छतरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपको बतलाना है। राजस्थान में कान्हा नरूका की छतरी दोस्तों ये कौन से जिले में है? जयपुर में है, झुंझुनू में है, सीकर में है या फिर टोंक में है? तो दोस्तों ये कुल जो है ना ये 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी है। कितने? बोले सर 12, ठीक है 12 को याद रखना। अच्छा, और दोस्तों बात करें कि ये कहाँ पर है दोस्तों, नीवाई में। अब तो पता होगा कि नीवाई कहाँ पर है दोस्तों, नीवाई आपका टोंक में पड़ता है। नीवाई कहाँ पर पड़ता है? टोंक में। और यहाँ पर दोस्तों एक कुंड भी है, क्या नाम है जिस कुंड का? मायला कुंड। क्या? मायला है दोस्तों, मायला कुंड के नाम से जो है एक कुंड है। और दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखना, कान्हा नरूका की छतरी और मायला कुंड जो है टोंक के नीवाई में स्थित है। सर बिल्कुल हम कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे तो एक बार ध्यान देना। देखिए दोस्तों, हाथीभाटा नामक एक हाथी आकृति की चट्टान कहां पर स्थित है? हाथीभाटा नामक एक हाथी आकृति की चट्टान जो है ना राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है दोस्तों। जल्दी से आंसर बनेगा, फिर मैं आपको अगला प्रश्न देता हूं। देखिए जरा, भीलवाड़ा होगा, हाथीभाटा नामक एक हाथी आकृति की चट्टान दोस्तों। तो देखिए घोड़े जैसी दोस्तों कहां पर है? वो तो अपने पढ़ा था बिल्कुल दोस्तों। कहां पर है? सभी को पता है ना? चलो वो तो आप बता देंगे। अगर नहीं भी पता है ना तो दोस्तों ये चीज़ पता आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बता चुका हूं कि घोड़े की नाल की तरह, जो घोड़े की आकृति की तरह जो है वो है जो वहाँ की पहाड़ी है ना। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर फिलहाल जाएगा टोंक के साथ। किसके साथ? टोंक, मतलब कि सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों ये टोंक में है ना, टोंक में गुमानपुरा गांव में। कहाँ पर है? गुमानपुरा गांव में दोस्तों। हाथी की मूर्ति को इसको जो तैयार किया ना वो रामनाथ सिलावट ने किया था दोस्तों। किसने? रामनाथ सिलावट ने इसको तैयार किया था। ठीक है सर, ये भी आप बता दिया। चलो ठीक है सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देवनारायण जी के जो देवालय है ना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जैसा कि भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। दोस्तों देखिए, भीलवाड़ा में भी है, अजमेर में भी है और टोंक में भी है। बोले सर उपरोक्त सभी को करेंगे क्या? हाँ जी, उपरोक्त सभी को करेंगे। आज मैं सुपर फास्ट दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों। क्या? सुपर फास्ट दे रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी इतना समय नहीं है दोस्तों, है ना, लेकिन एडवांस तो आपको फुल दे ही रहा हूँ, एडवांस तो आपको फुल दे ही रहा हूँ। ठीक है, चलो साहब अगला प्रश्न है, राजस्थान में झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या? ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान में झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक जो कहते हैं ना, सवाई माधो सिंह को कहते हैं, या फिर महाराणा फतेह सिंह को कहते हैं, या फिर महाराणा स्वरूप सिंह को, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहीं ना कहीं दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराणा फतेह सिंह। बोले सर महाराणा फतेह सिंह कहाँ के थे? दोस्तों उदयपुर के थे, सबको बताएं। और दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों स्वरूप सिंह के द्वारा जो है ना स्वरूप सागर का निर्माण करवाया गया था। स्वरूप सागर का आप सबको पता है। और स्वरूप सागर का दोस्तों जो पहले नाम था वो क्या था? कुमेरिया तालाब था। क्या था? कुमेरिया तालाब था दोस्तों। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी, मैं आपको कल जो है बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन आता है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है साहब। यहाँ पे ये है कि मायरा की गुफाएं जो है ना, ये मायरा की गुफा को शस्त्रागार बनवाया था किसने? अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मायरा की जो गुफा है ना ये है कहाँ पर? मायरा की गुफाएं दोस्तों ये गोगुंदा में। ठीक है, बिल्कुल सर गोगुंदा में है। चलो अच्छी बात है। गोगुंदा दोस्तों उदयपुर, ये तो सब जानते ही है कि सर ये तो क्या जाने, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लेना दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है गोगुंदा के पास एक गांव है जिसका नाम है मोडी गांव। क्या प्यारे दोस्तों? मोडी गांव है, वहां पर ये गुफा है, मायरा की गुफा। और मायरा की गुफा दोस्तों महाराणा प्रताप ने वहां पर अपने शस्त्रागार उसको बना दिया था वहाँ के लिए उसको, है ना। तो बिल्कुल है जो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेन ही काम नहीं करिए। चलो साहब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिए जरा ध्यान दे देना मेरे दोस्तों। भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को प्रतिवर्ष 2 बार देव बाबा का मेला भरता है दोस्तों। अब ये कहाँ पर भरता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को प्रतिवर्ष 2 बार जो है देव बाबा का मेला भरता है। किसका? देव बाबा का दोस्तों। अब ये देव बाबा दोस्तों ये अलग है
ये चिकित्सा कर्मी भी हुए थे, मतलब कि ये चिकित्सा का इनको शास्त्र मतलब ज्ञान था, चिकित्सा शास्त्र कह सकते हैं जिसे। तो राइट आंसर फिलहाल जाएगा नगला बाबा। और दोस्तों नगला बाबा की बात करें तो सॉरी नगला जहाज, इन्हें नगला बाबा भी कह सकते हैं। तो नगला जहाज में दोस्तों, और ये नगला जहाज कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? बोले सर ये तो भरतपुर में है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, तो भरतपुर में दोस्तों। और ये ग्वालों के इष्ट देव है, किसके? ग्वालों के इष्ट देव है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 1215। क्या 1215 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों कि गज लक्ष्मी की अनोखी प्रतिमा कौन से जिले में स्थित है? गज लक्ष्मी की अनोखी प्रतिमा कौन से जिले में? अलवर में है या धौलपुर में है या भरतपुर में है या फिर बूंदी में? गज लक्ष्मी की अनोखी जो है प्रतिमा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। राइट आंसर बतलाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी बताइएगा आंसर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और भी काफी क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों फिलहाल जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ राइट आंसर बूंदी में। कहां पर है दोस्तों? बूंदी में स्थित है ये, ठीक है। गज लक्ष्मी की अनोखी प्रतिमा है, ये प्राचीन प्रतिमा है दोस्तों, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलो साहब बेस्ट, बहुत बढ़िया। और ये दोस्तों एक तालाब के अंतर्गत आता है दोस्तों, कहां पर? एक तालाब के अंतर्गत ये गज लक्ष्मी की प्रतिमा आती है। बोले सर ठीक है, ऐसी अनोखी प्रतिमा है दोस्तों, मैं आपको फोटो के साथ लेकर आऊंगा, बड़ा आनंद आएगा आपको, ठीक है। हाँ तो देखिएगा यहां पर प्रश्न क्या है कि सामलिया कहां है? सामलिया जो है कहां है? जहां कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा है दोस्तों। सामलिया जो क्षेत्र है ना, सामलिया क्षेत्र, ये कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? कहां पर है? जहां कल्ला जी जो 4 हाथ वाले देवता जिन्हें अपन कहते हैं, ये दोस्तों इनकी जो है ना प्रतिमा कहां पर है? नागौर में सामलिया? नहीं साहब नहीं है। चित्तौड़गढ़ में क्या सामलिया? यहां पर भी नहीं है। कोई भाई भी ने चित्तौड़गढ़ बता रहे, बिल्कुल नहीं है। और राजसमंद भी नहीं है। फिलहाल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन डूंगरपुर दोस्तों, ठीक है। डूंगरपुर में हो जाएगा राइट आंसर। सामलिया कहां पर है? डूंगरपुर में। यहां पर दोस्तों देखिए इनकी क्या है? काले पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अगला प्रश्न आता है रानी रूपादेवी मंदिर कहां पर स्थित है? जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों रानी रूपादेवी का मंदिर, और ये मंदिर जो है ना, रानी रूपादेवी का मंदिर दोस्तों, ये लूनी नदी के किनारे ही है वैसे। तो कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जालोर? कहां का हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर ये पालिया गांव में। हाँ जी पालिया गांव में है, ठीक है साहब, पालिया गांव में, ओके, ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। और ये जो थे ना वो ये मल्लिनाजी की रानी थी दोस्तों, और रानी रूपादेवी जो थी कौन थी? मल्लिनाजी की रानी थी। बाड़मेर हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ये दोस्तों भव्य मंदिर है, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। एक बार और भी देख सकते हैं, ऊपर से ली गई फोटो है दोस्तों, ठीक है ना। चलो साहब बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और जल्दी से आंसर भी दे देना है। देखिएगा जरा ध्यान देंगे कि बाबा झुंझार सिंह का जन्म स्थल जो है ना, ये राजस्थान के किस जिले में है? बाबा झुंझार सिंह जी का जन्म स्थल और इनका जो कर्म स्थली रही ना, वो भी यही रही मेरे दोस्तों, वो भी यही रही। आपको याद नहीं है क्या इमलोहा? अब मैं आपको बता चुका हूं। इमलोहा की बात करें तो इमलोहा कहां पर है दोस्तों? ये इमलोहा सीकर में है। कहां पर है प्यारे दोस्तों? सीकर में। तो राइट आंसर सर सीकर हो जाएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और कर लेना दोस्तों, झुंझार जी शहीद कैसे होते हैं? ये गांव और गायों की रक्षार्थ के लिए इन्होंने प्राण त्यागे थे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इनका जो मेला भरता है ना, वो रामनवमी के दिन इनका मेला भरता है प्यारे दोस्तों। क्या भरता है? मेला भरता है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। 1219 नंबर क्वेश्चन, जय नारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी है ना प्यारे दोस्तों, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है दोस्तों? ये जोधपुर में है। अब इसकी बहुत सारी दोस्तों देखिएगा जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह है, यूनिवर्सिटी वगैरह, सभी में जो है क्या है, सभी जो है दोस्तों इससे जुड़ी हुई है, मतलब कि एक संस्था है जो कि जुड़ चुकी है इनसे। तो देखिए जय नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों 1960 हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा 1962। और ये प्रमुख जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये कहाँ पर है? बोले सर ये जोधपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखना जोधपुर में भी दोस्तों रातानाडा में, ठीक है। और इनकी जोधपुर में भी 2 हैं, एक ओल्ड कैंपस और एक न्यू कैंपस। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के लोक देवता
वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों, ये आपको बतलाना है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना लास्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़, इन्हें दोस्तों 4 हाथ वाले देवता भी कहते हैं, इन्हें चतुर्भुज भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखियो। और छतरी जो बनी हुई है ना, वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई दोस्तों। बी और सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। 5 मिनट मैंने आपको आज ज़्यादा दिए, मतलब कि ज़्यादा नहीं कम दिए, ठीक है। तो आपके जो है आपके लिए तो आपको ज़्यादा दे दिया अलग से पढ़ने के लिए ना, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और इसका राइट आंसर बाहर आके कमेंट में देना है। टोबा क्या होता है दोस्तों, जल संग्रहण हेतु को होता है या फिर कोई मरुस्थलीय घास के लिए होता है कुछ, या फिर लोकगीत होता है या फिर लोक ख्याल होता है दोस्तों। सुपर फास्ट करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने क्लास बड़ी छोकी लागी वाला बढ़िया लागी हुई तो लाइक वाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करो तो कोई बात को नहीं, पर पढ़ता रहिए साहब। डेली लाइव तो आ सको नहीं, अगर लाइव भी नहीं आ सको तो कोई बात को नहीं, पर इन क्लास ने आप बाद में भी दे सको। बाद में देखो ला तो बड़ो देखियो कि उन्हें आप स्पीड करन भी देख सको, कीकर भी देखो कि आप वास्ते क्लास जो कि भी आ रही है बड़ी टंकी आ रही है। सब क्लासा जो आ रही है, जैसे कि मैं आपने बता दूं, पहले सुबह 9 बजे की क्लास आ रही है उनमाते थे, तो वैसे स्नेह प्यार नहीं आ रही हो, लेकिन उनमाते अब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो क्लास और ही बेटर आया करे सुबह वाली। और अब अपने दूसरी क्लास जो है 6 बजे आज छले जो की जो है, तो इन माते भी आप सब जना जो है बड़ो आनंद ले रिया हो। और इन्हें बाद में 8:40 माते क्लास आवे, 8:40 रात ने, ठीक है। तो वह क्लास तो धमाकेदार हो ही जाए, इनमें कोई बिल्कुल जो है छोटी बात को नहीं है नहीं। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखिएगा। आपके अपनी क्लासेस को शेयर करके ही लाइव पधारा करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, सैल्यूट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है अपन संत संप्रदाय पढ़ेंगे, हो सकता है कि संत संप्रदाय पढ़ेंगे, तैयार कर रहा हूं। तो दोस्तों आप सभी को आना है लाइव रात्रि 8:45, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।